हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल शिक्षा वाणी। आज हम जो है एरिया रिलेटेड टू सर्कल से जो बाकी क्वेश्चंस बचे हुए थे एक्सरसाइज के उनको सॉल्व करेंगे। अगर जो सॉल्व हमने दे दिया है, सोल्यूशन दे दिया है, उसमें अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम है, कहीं कुछ समझ में नहीं आया है तो आप लोग कमेंट करके हमको बताइए, हम उसको फिर से बताएंगे। ठीक है, तो आज हम उसके बाकी क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्योंकि 12.2 एक्सरसाइज का है। क्वेश्चन नंबर 5 में है, इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर एंड आर्क सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर एंड आर्क सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क, एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म्ड बाय द आर्क, एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म्ड बाय द करेस्पॉन्डिंग कॉर्ड। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक सर्कल है, राइट। सर्कल में एक कॉर्ड है, इस कॉर्ड ने सेंटर पर 60 डिग्री का एंगल सबटेंड किया हुआ है, राइट। ये एंगल हमारा है 60 डिग्री का। रेडियस इज 21 सेंटीमीटर। नाउ अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, वी हैव टू फाइंड आउट द लेंथ ऑफ द आर्क। पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट पार्ट इसका है लेंथ ऑफ द आर्क, मतलब ये लेंथ हमें फाइंड आउट करना है। अगर ये ए ओ है, ये ए है एंड दिस वन इज बी, तो फर्स्ट थिंग विच वी हैव टू फाइंड आउट दैट इज लेंथ ऑफ द आर्क। इस आर्क की लेंथ फाइंड आउट करनी है हमको, ठीक है। तो जैसा कि हमने फॉर्मूला बताया था आप लोगों को, सीधा फॉर्मूला है कि लेंथ ऑफ द आर्क length of the arc is equal to theta upon 360 into 2 pi r। ये फॉर्मूला है हमारा जिसका हम यहाँ पर यूज करेंगे निकालने के लिए। थीटा यहाँ पर कितना है, 60 डिग्री है, इंटू 2, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर, आर इज 21, राइट। इस मेथड से हम फाइंड आउट कर लेंगे लेंथ ऑफ द आर्क ए बी। दैट इज 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, 60, 6 टाइम्स 3, 2 टाइम्स 2 कैंसल आउट, दैट इज इक्वल टू 22 सेंटीमीटर। यानी लेंथ ऑफ द आर्क क्या हुआ, 22 सेंटीमीटर, राइट। दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। अब सेकेंड पार्ट वो कह रहे हैं, एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म्ड बाय द आर्क। सॉरी, इस आर्क ने क्या हमारा जो है सेक्टर फॉर्म किया है, ओ ए बी, मतलब ये पूरा हमें एरिया बताना है ओ ए बी, सेक्टर ओ ए बी का, ठीक है। तो इसके लिए हम यूज करेंगे एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड आउट सेक्टर ऑफ अ सर्कल। हियर इज थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, 360, 22/7 into 21 into 21. Clear? This is 6 times 7, 3 is 21, 3 2 is 6, 2 11. That means this is equal to 11 into 21 centimeter square. And if we calculate this, we get 11 1 ja 11, 11 2 ja 22 and 1 23 सेंटीमीटर स्क्वायर। कहीं कहीं पर हमें कैलकुलेशन छोड़ना पड़ेगा क्योंकि जब कैलकुलेशन लंबा हो जाएगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और सारे कैलकुलेशन मैं करवाता हूँ। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है कैलकुलेशन में तो वो कमेंट करके बताए, हम उसको करके देंगे। दिस इज द आंसर ऑफ द सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, दैट इज area of the sector formed by the arc. This is the area OAB. अब third part he is saying
एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म बाय द करस्पॉन्डिंग कॉर्ड। हमें पता है कि सेगमेंट क्या होता है, जब हम इसको ज्वाइन करेंगे कॉर्ड को। करस्पॉन्डिंग कॉर्ड का मतलब जो ये आर्क है, इसके आर्क के करस्पॉन्डिंग जो कॉर्ड है, दैट इज ए बी। तो हमें अब फाइंड आउट करना है इस एरिया को, ये एरिया दैट इज सेगमेंट। सेगमेंट फाइंड आउट करने के लिए we have to subtract the area of this triangle OAB from the area of the sector this one 2 3 1। कैसे फाइंड आउट करेंगे? पहले हमें फाइंड आउट करना होगा एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल। सिंस दिस एंगल इज 60 डिग्री एंड द साइड्स OA is equal to OB, OA is equal to OB, therefore this angle will be equal to this angle, यानी angle OAB is equal to angle OBA। Let x, now we find out this x, angle sum property, x plus 60 degree is equal to 180 degree, and on solving this we get x equal to 60 degree. It means both the angles A and B will be of 60 degree. Now the triangle OAB will be an equilateral triangle, क्योंकि ऐसा ट्रायंगल जिसके तीनों एंगल्स बराबर हों उसको हम इक्विलेटरल एंगल ट्रायंगल कहते हैं। जैसे 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री, राइट। अब इसका एरिया फाइंड आउट करना हमारे लिए इजी हो गया। Now area of triangle OAB is equal to √3/4 into side square. This is the formula to find out the area of an equilateral triangle. √3/4 into 21 whole square. This is equal to √3/4 into 441, this is the square of 21 centimeter square. Now we want to find out this area of this segment. अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो वो ले सकते हैं। No. Area of segment is equal to area of sector minus area of triangle OAB. This is equal to 231 minus √3/4 into 441 centimeter square. राइट, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 पर जाएंगे। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट कीजिए प्लीज। Okay. Now the next question is, a chord of a circle of radius 15 centimeter subtends an angle of 60 degree at the center. Find the areas of the corresponding minor and major segments of the circle. Right, क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है जैसे अभी कराया गया था। इसमें chord of a circle of radius 15 centimeter. This
ये कॉर्ड है, रेडियस 15 सेंटीमीटर, और सेंटर पर ये कॉर्ड एंगल जो सबटेंड कर रहा है दैट इज 60 डिग्री। क्लियर? तो वी हैव टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ दिस माइनर सेगमेंट एंड दिस इज मेजर सेगमेंट। इनका एरिया मतलब एरिया हमें इसका फाइंड आउट करना है, ये जो पोर्शन है, और दिस पोर्शन होगा एक्सेप्ट दिस वन। इसका जो सेम मेथड है अभी तक हम लोगों ने फॉलो किया है, या वही मेथड ही होता है यूज करने का। सेगमेंट का एरिया फाइंड आउट करने के लिए फर्स्ट वी फाइंड आउट द एरिया ऑफ दिस सेक्टर ओ ए बी, and then we subtract the area of this triangle OAB from this area of the sector, and we find out the area of minor segment. If this angle is 60 degree, then this angle will also be 60 degree. अभी प्रीवियस क्वेश्चन में सेम चीज करके दिखाया हूँ, क्योंकि दोनों एंगल्स इक्वल होंगे, रेडाई हैं ये, तो एंगल्स अपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो ये एंगल अगर दोनों इक्वल होंगे तो दोनों का सम 120 बचता है, अगर डिवाइड करेंगे 2 से देन वी गेट 60 डिग्री। दैट मीन्स इट विल फॉर्म एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो फर्स्ट वी फाइंड आउट द एरिया ऑफ दिस सेगमेंट। फॉर दिस थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री एंड रेडियस इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू theta upon 360 into pi r square. This is equal to 60 degree divided by 360 into pi into r is 15 whole square. This one is 6. Now we calculate it. 3.14. This is the value of pi into 15 into 15 divided by 6. 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 7 जा. That means we have to multiply it. First we multiplied these two, that is 5 7 जा 35, 5 5 जा 25, 3 28, and 5 1 जा 5 2 7 into 15. This is equal to 15 5 जा 75, 7 carry 15 8 जा 120, 127, 12 15 7 जा 105 and 12 117. This is centimeter square. This is the area of this sector. Now we find out the area of triangle. Simple question. Area of triangle OAB is equal to root 3 by 4 into side square. This is equal to 1.73 into 225 divided by 4 सेंटीमीटर स्क्वायर. आप लोग इसका कैलकुलेशन खुद कर लेंगे. Now we find out the area of this minor segment. Area of minor segment, we will subtract the area of this triangle from the area of the sector. Area of minor segment is equal to 117.75 minus 1.73 into 225 divided by 4. You have to calculate it.
दिस सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया। कैसे सॉल्व किया हम लोगों ने? पहले तो एरिया ऑफ द सेक्टर फाइंड आउट किया, फिर उसमें से एरिया ऑफ द ट्रायंगल फाइंड आउट करके माइनस कर दिया, तो हमें आ गया किसका? माइनर सेगमेंट का। Now we will find out the area of the major segment. तो एरिया ऑफ द मेजर सेगमेंट फाइंड आउट करने के लिए हम एरिया ऑफ द सर्कल फाइंड आउट करेंगे और सर्कल में से माइनर सेगमेंट का एरिया माइनस कर देंगे, तो हमको मिल जाएगा एरिया ऑफ द मेजर सेगमेंट। area of major segment is equal to pi r square minus 117.75 minus 1.73 into 225 divided by 4, that is equal to 3.14 into 225 minus 117.75 plus minus and minus will be plus, that means 1.73 into 225 divided by 4। इसको सॉल्व करने के बाद जो रिजल्ट आएगा दैट विल बी द एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। इसको तो आई होप सो आप लोग कर लेंगे इतना तो कैलकुलेशन। अगर कोई प्रॉब्लम होती है कैलकुलेशन में तो अगेन आप कमेंट कीजिए, मैं पूरा कैलकुलेशन करके दे दूंगा। फिर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। Now the next question, that is question number 7. Question number 7 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। A chord of a circle of radius 12 centimeter subtends an angle of 120 degree at the center. Find the area of the corresponding segment of the circle. A chord of a circle of radius 12 centimeter. This is the circle. This chord is subtending an angle of 120 degree at the center. Radius is 12 centimeter. Now we have to find out the area of minor segment. तो माइनर सेगमेंट का एरिया फाइंड आउट करने के लिए फर्स्ट वी विल फाइंड आउट द एरिया ऑफ दिस सेक्टर OAB and then we subtract the area of this triangle OAB from the area of sector. That will give you the segment, area of segment, minor segment. तो फर्स्ट वी फाइंड आउट द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल फर्स्ट। हियर यहाँ थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि जो एंगल है वो 120 डिग्री है, तो जो ट्रायंगल बनेगा आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रहा है बट 120 डिग्री का है, इसे हमें सॉल्व करना पड़ेगा। इसका फिगर एक यहाँ खींच लेते हैं ऐसे, दिस वन, दिस इज O, this is A and this is B. Now we draw a perpendicular from this point to this side AB. This divides this angle into two equal parts, 60 degree. If this angle is 60 degree,
this is 90 degree, then 90 plus 60 150. This angle will be what? Of 30 degree. इस टाइप का अगर कोई ट्रायंगल है तो उसका एरिया फाइंड आउट करने के लिए वी हैव टू फाइंड आउट द बेस, दिस ए बी, लेंथ ऑफ ए बी एंड दिस परपेंडिकुलर, सपोज दिस पॉइंट इज एम, ओ एम. वी हैव टू फाइंड आउट ओ एम एंड ए बी. Then we use the formula area of a triangle is equal to half base into height. Base into height. For this, here we use trigonometry. Trigonometry का हम यूज करके इसको फाइंड आउट करेंगे लेंथ को. If this is 90 degree, then this will be the hypotenuse. Clear? This is known, that is 12 centimeter. With the help of this, we find out this and this. If we use if we take the angle 30 degree, then this will be base. MB will be the base and MO will be the perpendicular. Now we find out MB upon BO is equal to, that means base upon hypotenuse is equal to cos of 30 degree, cos theta, that is cos 30 degree. ट्रिग्नोमेट्री में पता होगा कि cos 30 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, √3/2. √3/2 and here is MB and here is 12. Therefore, on solving this, we get 12√3 divided by 2, that is 6√3 centimeter. That means the length of MB will be 6√3 centimeter. The length of AB will be 2 times of this MB, since this is the midpoint. M is the midpoint. Therefore, AB is equal to 2 times of MB, that is 2 into 6√3, that is 12√3 centimeter. Now we find out the length of MO. Again we use the trigonometric. Here we can write in triangle OMB. Again in triangle OMB, OM upon BO is equal to sine of 30 degree. Since OM is perpendicular for this, I am taking this on 30 degree as a base angle, and this one is hypotenuse. So perpendicular upon hypotenuse is equal to sine 30 degree, and the value of sine 30 degree is what? 1/2. Cross multiplication, we get OM is equal to 12/2, that is 6 centimeter. अब हमारे पास ये दोनों चीज़ें आ गई हैं. एक तो ये बेस आ गया, that is this one, base and perpendicular. Now we find out the area of this triangle. Screenshot लेना हो तो ले लें. Now area of triangle OAB is equal to half base into height, that is half 12√3 into OM is 6, that is equal to 36√3 centimeter square. Now we find out the area of this sector.
area of sector is equal to theta 120 degree divided by 360 into pi r square. 3 जा, this is equal to 3.14 into 12 into 4 सेंटीमीटर स्क्वायर. पाई की वैल्यू 3.14, 12 इंटू 12 3 से डिवाइड हो जाएगा तो 12 इंटू 4. दिस इज इक्वल टू 12 4 जा 48, 12 1 जा 12, 4 16, 12 3 जा 36, 137 इंटू 4 इज इक्वल टू 4 8 जा 32, 4 6 जा 24, 3 27, 2 4 7 जा 28, 2 33, 4 3 जा 12 और 3 15 सेंटीमीटर स्क्वायर. This is the area of sector. Now we find out the area of segment. The area of segment is equal to segment is equal to 150.72, that is the area of the sector minus area of triangle, 36√3 centimeter square. You have to calculate here. The value of √3 will be 1.73. This is the given in your book. ओके, तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया. हमारा क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व हो गया. अब एक क्वेश्चन और करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8. Question number 8 is, a horse is tied to a peg at one corner of a square shaped grass field of side 15 meter by means of a 5 meter long rope. इसमें क्या है, क्वेश्चन में ये कह रहे हैं एक हॉर्स को जो है स्क्वायर फील्ड है, यहाँ टाइड किया गया है एक कॉर्नर पर, एक खूंटी से यहाँ पर किया गया है और 5 मीटर लंबी रस्सी है. तो जो ये हॉर्स होगा यहाँ से 5 मीटर लंबी रस्सी ये है, या थोड़ा सा और बढ़ा लेते यहाँ तक. तो ये यही एरिया तो ग्रैच करेगा, इतना ही तो पोर्शन में ये जा सकता है मूव करके. तो पहला क्वेश्चन है, द एरिया ऑफ द पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रैच. तो इतना एरिया में वो ग्रैच करेगा और इसके लिए जो लेंथ होगी 5 मीटर एंड द एंगल विल बी व्हाट 90 डिग्री, क्योंकि ये क्वाड्रेंट होगा. यहाँ पर स्क्वायर में 90 डिग्री, ईच एंगल ऑफ ए स्क्वायर इज ऑफ 90 डिग्री. तो ये 90 डिग्री हो गया और ये 5 मीटर हो गया. जो ये एरिया आता है पूरा, दैट एरिया विल बी द सेक्टर ऑफ द एरिया, that is area of a sector. Therefore the field grazed by horse is equal to area of this sector. That means 90 degree divided by 360 into pi into r square 5 square.
दैट इज इक्वल टू 25/4 पाई मीटर स्क्वायर. Clear? 5 square is 25, 5, this is the 4. Now the second part is saying the increases in the grazing area if the rope were 10 meter long instead of 5 meter. अब क्या कह रहे हैं कि अगर हम ये जो रस्सी है अभी तक 5 मीटर की थी, अब इसको हमने 10 मीटर कर दिया है, तो 10 मीटर जब कर देंगे तो कितना एरिया ग्रेजिंग का इंक्रीज होगा. तो इंक्रीज कितना होगा कैसे फाइंड आउट करेंगे. इतना एरिया तो ऑलरेडी था पहले, जब हमने रस्सी को इंक्रीज किया तो ये पूरा एरिया आ गया. अगर हम इस पूरे एरिया में से मतलब बड़े वाले सेक्टर से छोटे वाले सेक्टर का एरिया माइनस करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, इंक्रीजेज इन एरिया. ये पूरा इसको फाइंड आउट करेंगे. तो अब जो लेंथ हो जाएगी, रेडियस हो जाएगा, दैट विल बी ऑफ 10. तो दिस वे increases in area of grazing is equal to area of big sector minus area of small sector. Here area of the big sector will be what? Angle same रहेगा 90 degree, but the radius will be 10 meter. That is equal to 90 degree divided by 360 into pi into 10 whole square minus 25/4 pi. This is equal to 1. This is 4 times. Again, this will be pi into 10 square is 100 divided by 4 minus 25/4 pi. This becomes 25. And if we solve this, this will be equal to 75 pi upon 4 मीटर स्क्वायर. क्योंकि अगर यहाँ कैंसिलेशन भी हम नहीं करते हैं तो ये 4 डिनोमिनेटर इक्वल है 100 पाई माइनस 25 पाई, दैट विल बी इक्वल टू 75 पाई बाई 4 मीटर स्क्वायर. तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया, 8th क्वेश्चन कंप्लीट हो गया. और इसके बाद के क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. अगर आप लोगों को कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम हो रही है इसमें, जहाँ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप प्लीज़ कमेंट करिए, हम उसको फिर से करके बताएंगे आप लोगों को. और प्लीज़ इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए. थैंक यू.